हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है कॉरिडोर, जो कि बोध गया और गया में पास हुआ है। और ये विष्णुपथ है और बोध गया का एरिया है जहाँ से कॉरिडोर बनेगा। और ये पार्लियामेंट में इसका अप्रूवल भी हो गया है और आदेश भी हो गया है और न्यूज पेपर में आते रहता है। बोध गया का जितने भी वासियाँ जनता लोग ये सब जान रहे हैं कि कॉरिडोर जब पास हुआ है तो, और कॉरिडोर में 500 मीटर तक, न्यूज में ऐसा ही दे रहा है कि 500 मीटर तक टूटने वाला है। तो आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा विशेष रूप से विस्तार रूप से बात विचार करते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए है महेंद्र सिंह, जो इनको पांडे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। महेंद्र कुमार पांडे उर्फ पांडे। तो पांडे जी बताइए थोड़ा सा, क्या है कॉरिडोर, मतलब कहाँ तक मतलब जाएगा? किस कॉरिडोर जो बोध गया पुल है उससे मौसा मोड़ तक, अच्छा नदी तट किनारे, हाँ। उसका कंपल्सरी है जो वो टूटेगा। अभी वर्ल्ड हेरिटेज का जो 500 मीटर के बाद है, तो अभी ये इसका पूरा निर्णय नहीं हो पाया है। अच्छा, कहा कि अभी तो बोध गया में बिल्डिंग बन ही रहा। हाँ देख रहे हैं कि बोध गया में तो मतलब अभी मंदिर के सटे बिल्डिंग बहुत से बन रहे हैं। तो अभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज का, उसको अब कॉरिडोर अलग है। हाँ तो जो ठीक है, अगर पार्लियामेंट में अगर अप्रूवल हो गया है इस चीज का, वो तो कॉरिडोर के लिए, तो अभी तक कार्य भी मतलब स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? ये बिहार सरकार का भी इलेक्शन है, बिहार का। अच्छा, जिस तरह से अयोध्या में भी इलेक्शन था और जज स्टेट में अयोध्या में तोड़फोड़ हुआ, वहाँ का सीट बीजेपी हार गई। इस वजह से इस बार बोध गया में इलेक्शन से पहले तोड़फोड़ नहीं चाहता है, ये भी सीट हम गंवाना नहीं चाहते। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो अयोध्या मंदिर बना, राम मंदिर, जो वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ, लोगों को भगाया गया और बहुत सारा न्यूज वायरल हुआ जिसमें लोगों को लागत भी लगता है नहीं मिला है और जबरदस्ती जबरन करके जमीन हथियाया गया, अतिक्रमण किया गया। तो आपको ये कहने का मतलब है कि अगर बोध गया में इस तरह का अगर अगर किया जाए तो इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है कि बीजेपी यहाँ से। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी अगर यहाँ पे तोड़फोड़ करती है और अगर यहाँ से लोगों को हटाता है तो लोगों में आक्रोश मतलब बढ़ेगा और हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी जो अभी जीता हुआ है, यहाँ से जीतन मांझी जो अभी मतलब वर्तमान समय में जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हो सकता है कि अगर बोध गया हटाया जाता है या फिर कॉरिडोर जो भी अगर कार्य मतलब अभी स्टार्ट कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि मतलब इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि हार भी सकता है। तो इसी वजह से अभी यहाँ पे मतलब कार्य को मतलब रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है और हो सकता है इलेक्शन बाद ये फिर से रिज्यूम करे, इसको स्टार्ट करे, है ना? तो इसका तो बड़े बड़े अफसर लोग BTMC में आ रहे हैं, कई मीटिंग हो चुका है, इतना तय है। अब तो फंड भी आज रिलीज हो गया है, बस विधानसभा का जो चुनाव उसके लिए ही रुका। 500 मीटर तक दोस्तों जाएगा बोध गया, मतलब उसमें गांव, कितना गांव चला जाएगा, वही पूरा मार्केट बसा हुआ है, सारा खत्म हो जाएगा। मतलब लोगों को यहाँ पे जमाया बिजनेस सब बर्बाद हो जाए, क्योंकि लोगों का मुख्य रूप से जो यहाँ पर बिजनेस है वो रेंट पर्पस से है, दूसरा बिजनेस है, मार्केट से मतलब इनकम है। और अगर बोध गया में अगर तोड़फोड़ होता, हटाया जाता है तो लोगों को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ेगा और इससे लोगों को जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा और जमाया बिजनेस सब बर्बाद, सब खत्म हो जाएगा। तो इससे लोगों में मतलब क्रोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ये मतलब रुक सकता है क्या? अगर मतलब लोग अगर चाहे, जनता चाहे तो? जनता चाहे तो रुक सकता है, रूल है ऐसा, स्टे ऑर्डर लेंगे
है कम से कम सर, अगर 60% इच्छुक पब्लिक होते हैं जाने के लिए, तभी सरकार ये संविधान द्वारा रूल है कि हटा सकते हैं। अच्छा, मतलब 60% अगर लोग चाहेगा कि बोध गया नहीं टूटना चाहिए, तो 60% लोग अगर नहीं टूटने के पक्ष में रहेगा तो नहीं टूटेगा, और 40% अगर तोड़ने के पक्ष में रहेगा तो ये इस पे स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है और इस पे मतलब रोक लग सकता है। लेकिन बहुत ही दुखद मतलब न्यूज है बोधिया वासियों के लिए और गया वासियों के लिए, क्योंकि बहुत लोग का घर इसमें चला जाएगा, बहुत मतलब इनकम ऑफ सोर्स चला जाएगा। और अब देखिए इलेक्शन बाद क्या निर्णय होता है। इलेक्शन में कितना देरी है अभी, कब तक मतलब इलेक्शन होगा? अब क्या उम्मीद है कि कब तक ये काम कार्य स्टार्ट हो सकता है? फिर तो ये बोध गया सीजन है, तो सीजन में पूरे रुक जाएगा काम, सीजन के बाद ही होगा। मुझे लगता है दोस्तों कि बोध गया में अभी जो अप्रैल तक बोध गया में जो लीडर है, जो विधायक है, जो MP है और जो चेयरमैन है, ये सब ये जो इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए लोगों को और इसके प्रति लोगों को जागरूकता करना चाहिए, बताना चाहिए और इस पे कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जनता के, हाँ लाइव मतलब जनता को लेकर के ये सब मतलब सवाल जवाब पूछा जाना चाहिए और जनता का मत को जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो लीडर है जो इस पे एकदम चुप्पी साधे बैठा हुआ है, इस पे कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, कभी भी इस पे कोई न्यूज में नहीं आ रहा है। लेकिन हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये मतलब लगातार लोगों को आगाह कर रही है पेपर न्यूज के द्वारा कि इस तरह का मतलब टूटने फूटने वाला है बोध गया, वो मतलब आगाह कर रही है। लेकिन जनता भी अभी मतलब जान रहा है, लेकिन अभी तक खुल के कोई इस पे बात नहीं कर रहा है कि इससे मतलब नुकसान क्या होने वाला है और प्रॉफिट क्या होगा। मुझे लगता है दोस्तों कि बोध गया जो महाबोधि महाविहार जो मंदिर है उसका परिसर है वो बहुत मतलब सदियों से उसका उनका परिसर था, उतना इनफ है। हम लोग को ऐसा लगता है कि उतना इनफ है और ज्यादा सुंदरीकरण करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और मतलब उतना इनफ एरिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बुद्ध भगवान है। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि मतलब पूरा मतलब हमको पूरा 200 एकड़ 500 एकड़ एरिया चाहिए रहने के लिए, भगवान कभी बोले ही नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस है। अगर टूरिज्म बढ़ाने के लिए मतलब लोगों को आकर्षण विदेश लोग देश आकर के यहाँ पर मतलब खूबसूरती को देखेगा, इसके लिए ये सब बिजनेस के लिए ये सब कार्य हो रहा है। आपका क्या कहना है पंडित? मेरा क्या कहना है वही जो आप कहे हैं, बिल्कुल सही कहे। जो भी कहे सरकार लोगों को यहाँ जगह पे हर सरकार करती है, हर देश करती है अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए, अपना जगह जहाँ पे टूरिज्म विदेश से आते हैं तो वो सोचते हैं कि और भी काफी मात्रा में आए, उसके लिए और भी सुंदर करते हैं अपने जगह को। ठीक है, करते हैं, लेकिन मतलब जनता को देखते हुए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सुंदरीकरण इसलिए हो रहा है कि बोध गया तो एक मतलब आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएंगे वो आकर्षित होंगे और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। लोगों को तो पता नहीं, लोगों का तो रोजगार यहाँ से सब छीन जाने वाला है, सब कुछ यहाँ से मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या स्टेप आगे होता है, और अगर आगे कुछ होता है, कुछ अपडेट होता है तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और तब तक के लिए चलिए जय हिंद, जय भारत।